सो व्हाट इज़ मैटर? जितनी भी चीज़ें, चाहे वो सॉलिड हों, लिक्विड हों या फिर गैस फॉर्म में हो, जो भी आप अपने आसपास देखते हो इन द डे टू डे लाइफ, वो सभी मैटर हैं। अब ये मैटर की फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है। एक है प्योर सब्सटेंसेस, दूसरा है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस का क्या मतलब है कि इसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनकी कॉम्पोजिशन है वो फिक्स्ड है। जैसे कि वाटर हो गया, इसमें पक्का है कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स लगेंगे और ऑक्सीजन का 1 लगेगा, तभी जाके ये हमारा प्योर सब्सटेंस बनाएगा। दूसरा है मिक्सचर, जिसमें कंपोजिशन फिक्स नहीं है। जैसे कि हमने अगर शरबत बनाना हो या फिर नींबू पानी बनाना हो, तो वो हमारी मर्ज़ी है कि हम उसमें कितना नींबू डालेंगे, कितना पानी और कितनी चीनी, उसकी कोई भी अमाउंट फिक्स्ड नहीं है। ये प्योर सब्सटेंस की फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है। एक है एलिमेंट्स और एक होती है कंपाउंड्स। एलिमेंट्स सबसे लास्ट में जो आते हैं एलिमेंट्स, मतलब हम इन्हें आगे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। जैसे कि हमारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, गोल्ड, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ऐसे करके जितने भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं, जिन्हें हम आगे फर्दर डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। और दूसरा है कंपाउंड्स, कैन ब्रेक डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल रिएक्शन। अब जो कंपाउंड हैं जैसे कि वाटर, सॉल्ट, शुगर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब ये एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं और अगर इन कंपाउंड की केमिकल रिएक्शन की जाए तो हम इन्हें वापस से एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम H2O वाटर है, अब इसकी अगर ब्रेक डाउन होगी तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट्स में टूटेगा। वैसे ही हमारा जो मिक्सचर है वो 2 तरह का होता है, एक होता है होमोजीनस, दूसरा है हेट्रोजीनस। होमोजीनस का क्या मतलब है कि उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो थ्रू आउट द सोल्यूशन यूनिफॉर्म है। मतलब जैसे अगर हम हमारे वाटर में शुगर को घोल दें तो वो पूरे पानी में मिल जाएगी, ऐसे ही सॉल्ट को वाटर में घोलें फिर भी वो हम नहीं डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि किस पॉइंट पे ज़्यादा है किस पे कम है, वो एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ऐसे ही जो हम अल्कोहल को वाटर में मिक्स करते हैं वो भी होमोजीनस सोल्यूशन बनाता है। दूसरा है हेट्रोजीनस सोल्यूशन, जहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, मतलब हमारा जो भी हमारा बीकर वगैरह होता है उसमें हमें सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अलग अलग नज़र आते हैं। अगर हम जैसे कि सैंड को वाटर में डिज़ोल्व करें तब भी वो हमें थोड़े टाइम बाद नीचे इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी और हमें हमारे सोल्यूशन में भी सैंड के पार्टिकल्स दिखेंगे। और सेम अगर हम वाटर को ऑयल में डालें या फिर ऑयल की कुछ ड्रॉप्स वाटर में डालें तो भी वो एक हेट्रोजीनस सोल्यूशन बनाएगा। थैंक यू।